हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 9 के लेसन प्लान की, जिसका शीर्षक है त्रिभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण में संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या और उसके बाद लिखते हैं संस्था जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि। उसके बाद इस तरह के ब्लॉक्स बनाते हैं और ब्लॉक्स के बाद प्रकरण लिखते हैं, जो कि है आज का हमारा त्रिभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण में संबंध। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है कि पहला है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, तीसरा है छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना, चौथा है छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना, और पांचवा है छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। तो ये हमने देख लिया सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि शुरुआत के ही कुछ ही लेसन प्लान में हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद उसको हम पूर्वत कर देते हैं, क्योंकि सभी लेसन प्लान के लिए सामान्य उद्देश्य जो है वो एक कॉमन ही होते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला है ज्ञानात्मक, छात्र त्रिभुज के बहिष्कोण तथा अंतःकोण के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्र त्रिभुज के बहिष्कोण तथा अंतःकोण के संबंध को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र त्रिभुज के बहिष्कोण तथा अंतःकोण से संबंधित सवालों को हल करने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र त्रिभुज के बहिष्कोण तथा अंतःकोण से संबंधित ज्ञान को अपने उच्च स्तर के शिक्षा में अनुप्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो रोलर बोर्ड पर अंकित प्रश्न, चित्र, कक्षाकार तथा अंकित किया गया गृह कार्य। शिक्षण विधि की बात करते हैं तो विश्लेषण विधि, उदाहरण विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र रेखा, त्रिभुज, बहिष्कोण तथा कोण के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में पहला प्रश्न है कि तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा, इस प्रकार का चित्र बनाएंगे ABCD, जिसमें कोण C पर बहिष्कोण बना होगा। तो दिए गए कोण में पूछेंगे इसमें कि दिए गए चित्र में कोण ACD को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि दिए गए चित्र में कोण ACD को एक बहिष्कोण है। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण में क्या संबंध है। तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, और यहाँ से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य कथन क्या है कि छात्रों, आज हम त्रिभुज के बहिष्कोण तथा अंतःकोणों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। फिर बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। तो इस तरह के चार ब्लॉक्स बनाएंगे जैसा कि देख रहे हैं आप। उसमें प्रस्तुतिकरण पहले में, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे में छात्र क्रियाएं और चौथे में श्यामपट्ट कार्य। तो प्रस्तुतिकरण के नीचे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, और शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोण तथा बहिष्कोण में संबंध। छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, सिद्ध करिए। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र मौन रहते हैं, और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में एक चित्र बनाएंगे जिसमें कोण बनाएंगे, अंदर के अंतःकोण 1, 2, 3 और बहिष्कोण जो है वो 4 बनाएंगे। अब वहाँ पर लिखेंगे छात्र क्रियाओं में कि छात्र मौन रहते हैं। अब यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन में कि दी गई प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज ABC बनाएंगे तथा भुजा BC को आगे बढ़ाएंगे, जो कि बिंदु D तक है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र संभावित उत्तर देंगे। तो क्या क्या ज्ञात है, तो ज्ञात है वो लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजा BC बढ़ाए हुए भाग पर बिंदु D है। इस प्रकार बहिष्कोण कोण 4 बनता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कोण 4 है ये बहिष्कोण बना हुआ है। तो आप प्रश्न करेंगे कि हमें क्या ज्ञात है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। प्रश्न है कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 2 जो है और कोण 3 वो कोण 2 और कोण 3 का योग कोण 4 के बराबर है। तो प्रश्न में अगला लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब अगला प्रश्न क्या है कि कोण 1 + 2 + 3 का मान क्या होगा। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है, तो यहाँ 180 अंश लिख देंगे। अब एक और प्रश्न करेंगे कि एक सरल रेखा पर कितना कोण होता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे 180 अंश का कोण होता है, सरल कोण कहते हैं जिसे। फिर प्रश्न करेंगे कि कोण 1 + कोण 4 का मान क्या होगा। तो कोण 1 + कोण 4 का मान 180 अंश होगा। यहाँ पर देखें आप,
ये कोण 4 है और ये कोण 1 है, तो ये सरल रेखा पर बने कोण है, तो इनका योग जो है वो कितना होगा 180 अंश। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कोण 1 और कोण 4 का जो मान है योग 180 अंश होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर क्या होगा, तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर LHS बराबर RHS रखने पर, तो प्रश्न है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4 को कैसे हल करेंगे। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि कोण 1 से कोण 1 कट जाएगा। फिर प्रश्न है कि कोण 1 से कोण 1 कटने के पश्चात क्या बचेगा, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 बचेगा। फिर प्रश्न करेंगे कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 से क्या सिद्ध होता है, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि कोण 2 प्लस कोण 3 अंतः कोणों का योग है जो बहिष्कोण 4 के बराबर है। तो प्रश्न करेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना था, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे छात्राध्यापक कथन में कि इस प्रकार छात्र जो सिद्ध करना होता है उसके रहस्य को खोजते हुए सिद्ध करते हैं। अब छात्र शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्रमेय का अनुप्रयोग। यहाँ पर एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 अंश का है और एक अंतःकोण 30 अंश का है। त्रिभुज के शेष दो कोण ज्ञात कीजिए, इसे कैसे हल करेंगे। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो छात्राध्यापक कथन में कि माना त्रिभुज के शेष दो कोण x तथा y हैं, तो x प्लस 30 अंश बराबर 110 अंश हो जाएगा और बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर 110 अंश माइनस 30, तो x बराबर 80 अंश हो जाएगा। 110 अंश प्लस y बराबर 180 अंश रैखिक युग्म है, तो y बराबर 180 माइनस 110 बराबर 170 अंश आ जाएगा। तो अतः त्रिभुज के शेष दो कोण क्रमशः 70 अंश तथा 80 अंश हैं। इस प्रकार हमें यह प्रमेय प्रयोग करके त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब कक्षा कार्य क्या है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, CA तथा BA क्रमशः DQP तक बढ़ाई गई हैं। आकृति में कोण ACD 100 अंश तथा कोण QAP 35 अंश है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करें। और अगला है निरीक्षण कार्य। तो छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्न को हल करने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। और गृह कार्य में क्या है कि दिए गए त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है कोण B 40 अंश और बहिष्कोण दिया हुआ है 120 अंश, तो इसको मान निकालने के लिए घर के लिए देंगे। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज का एक बहिष्कोण 140 अंश और अंतःकोण 50 अंश का है, त्रिभुज के अन्य कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।